नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आज का राशिफल व आज का पंचांग। आज के राशिफल में हम चर्चा करते हैं आज के फोरकास्ट की। ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, क्या अच्छे सुझाव हैं आपके लिए, क्या आपको कोई उपाय करने की जरूरत है, तो हम इस प्रोग्राम में अक्सर इन बातों की चर्चा करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों के सुझाव आए थे हमें कि पहले हम जब ये शुरू किया था उन्होंने हम उपाय नहीं बताते थे, तो बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि कृपया अगर आप साथ में उपाय भी हमें बता देंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो हमने बीच में उपाय ऐड करने शुरू कर दीजिए। आप सबके दिमाग में किसी के भी कोई आइडिया ऐसा हो जो हमें जरूरत हो दर्शकों करने की, हम अवश्य करेंगे। आज हम पहले पंचांग की चर्चा करते हैं, फिर करेंगे राशिफल की चर्चा। पहली जुलाई 2020 दिन बुधवार, वेडनेसडे, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम के 5:30 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कोई गंडमूल व पंचक का योग आज भी नहीं बनता। राहु काल दोपहर के 12:25 से लेकर दोपहर के 2:11 तक रहेगा। यमगंधम काल जो उससे पहले आएगा सुबह 7:10 से सुबह के 8:54 तक रहेगा। शुभ समय की बात करें, सुबह 5:30 से लेकर के सुबह के 7:05 तक, सुबह के 10:44 से लेकर दोपहर के 12:19 तक, शाम के 5:42 से लेकर के रात्रि 7:27 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम रहेगा। जेमिनियंस मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। दर्शकों, आज के दिन की खासियत क्या है? आज गुजरात में जो है गौरी व्रत का दिन है। गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है और आज बहुत बड़ा दिन है, देवोशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, जो विष्णु जी के साथ जुड़ी हुई है, नारायण जी के साथ जुड़ी हुई है। ये वो समय है जब देवता, खास करके विष्णु भगवान, क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं। तो इसको जो कहते हैं, ये जो देवोशयनी एकादशी, ये चातुर्मास का समय प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास के नाम से ही शुरू होता है 4 महीनों का संयोग। देवोशयनी एकादशी को जब वो विश्राम के लिए नींद में चले जाते हैं तो वो समय होता है, आज किया है देवोशयनी एकादशी, शाइन करने के लिए, सोने के लिए चले जाते हैं। और देवो उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, जब देवता जागते हैं, जब विष्णु जी अपने विश्राम से, अपनी नींद से उठते हैं, तो वो जाकर के 4 महीने के बाद वो समय आता है। इन 4 महीनों के अंदर कहते हैं कि संत एक जगह रुक जाते हैं, नदियों के अंदर एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। ये समय पूजा अर्चना का है, ध्यान का है। सभी देवता, सभी संत महात्मा एक जगह पर, एक स्थान पर रुक करके पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। और इस समय के दौरान दर्शकों, पूजा अर्चना की हुई बहुत फलदायी साबित होती है। आप देखिएगा, साल के अंदर जो मैक्सिमम त्योहार आते हैं, अच्छे त्योहार आते हैं, वो कब आते हैं? इन्हीं 4 महीनों के अंदर आते हैं। नवरात्रि भी इन्हीं में आएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी समय के अंदर होता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भी इसी समय होता है। श्रावण का जो महीना होता है उसके अंदर ही भगवान शिव से संबंधित जो समय है वो प्रारंभ हो जाता है। तो दर्शकों, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज नहा धो करके, अगर कहीं किसी पवित्र नदी पे नहीं जा सकते, दो बूंद गंगा जल की मिला लीजिएगा पानी में और स्नान कीजिएगा शुद्ध वस्त्र पहन के, पूजा अर्चना के लिए लीन हो जाइएगा। ओम नमो श्री नारायणाय नमः, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कीजिएगा।
भगवान नारायण को मानते हैं, भगवान नारायण की पूजा कीजिएगा। भगवान एक है, एक ओंकार। इसको किसी भी रूप में याद कर लो, बस पहुंचना तो वही है, मंजिल तो हमारी वही है, ठिकाना हमारा वही है, असली स्थान हमारी डेस्टिनेशन वही है। तो आज के दिन किया गया पूजा पर जो पूजा पाठ है बाकी दिनों के मुकाबले में बेहद पावरफुल साबित होगा। तो पूजा अर्चना में लीन हो जाइएगा। ये 4 महीने का समय ऐसा होता है, ये नहीं 4 महीने लगातार अगर आप नहीं संभव होता, बाकी काम भी करने हैं, रोज एक रूटीन बना लीजिए। थोड़ा सा समय आप 1 मिनट लगाइए, 2 मिनट लगाइए, 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, एज मच टाइम एज यू कैन अफोर्ड वो समय दीजिए। भले 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, मगर पूरे मन से दीजिए, एकाग्रता के साथ दीजिएगा। इससे प्रभु क्या करेंगे? आपके मन की स्थिति को, मन की व्याकुलता को खत्म कर देंगे, बेचैनी को खत्म कर देंगे, शांति को बढ़ा देंगे। जब मन शांत होगा तो काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। जब बेहतर रिजल्ट आएंगे तो घर परिवार की खुशियां अपने आप में बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इन 4 महीनों के अंदर कहते हैं ठहराव वाले महीने हैं, और कुछ ये महीने ऐसे भी होते हैं जब स्किन से रिलेटेड, बाकी चीजों से रिलेटेड कई किस्म के शारीरिक विकार पैदा हो जाते हैं, मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। वैसे भी बरसात का सीजन भी हो जाता है, मौसम बदलता है, तो इस समय जो है कहीं ना कहीं कई किस्म के रोग या व्याधियां भी इस समय के दौरान आती हैं, और जिसमें थोड़ा सा आपका ध्यान खान पान पे रखा हुआ, पूजा अर्चना में ध्यान बढ़ाया हुआ, योगा की तरफ आपका ध्यान दिया हुआ, और मेडिटेशन की तरफ आपका ध्यान दिया हुआ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आपका, प्राणायाम की जितनी एक्टिविटीज करेंगे आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, आज के इस पवित्र दिन पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु से, भगवान नारायण जी से मेरी प्रार्थना है, हम सबके ऊपर, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, आप सबके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा बने, तंदुरुस्ती बख्शे, लंबी आयु बख्शे, एंड हमारे कामों में सफलता बख्शे, अच्छे तरीके से धन आए और अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे लगे, और मन की शांति हमेशा बनी रहे। एकादशी वाले दिन चावल का दान नहीं देना, चावल का सेवन नहीं करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। ऐसा शास्त्रों का मत है कि चावल का दान इन दिनों में अच्छा नहीं होता। और जब एकादशी तिथि होती है, और इस एकादशी तिथि का व्रत तो बहुत बहुत फायदेमंद होता है। कहते हैं कि जो लोग एकादशी तिथि के व्रत करते हैं भगवान को बेहद प्यारे होते हैं, भगवान उनको बेहद उनके ऊपर कृपा करते हैं। और आज के दिन किया गया एकादशी का व्रत, एकादशी की पूजा अर्चना बेहद फलदायी साबित होगी। बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज। मेष राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा। घर परिवार का कोई मेंबर विशेष खुशखबरी, हल्लाशेरी का कारण बनेगा। किसी परिवार के मेंबर का रुका हुआ काम बन सकता है। यात्रा के योग हो सकते हैं, विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार। इरादों की मजबूती, आपकी डेडिकेशन, आपकी डिवोशन, आपकी सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी आपको पे करेगी। आज के दिन अगर आप काली दाल किसी गरीब मजदूर को देते हैं, पका के देनी है, चावल के साथ नहीं देनी, रोटी के साथ देनी है। अगर कच्ची देनी है तो कच्ची दाल दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिनके घर में सचमुच जाके वो पके और उसका आनंद आए। टॉरस, वृष राशि वालों के लिए समय कहता है कि रिश्तों को लेके चैन आएगा, रिश्तों को लेके आनंद आएगा, घर परिवार के अंदर खुशियां बढ़ेंगी। कोई वाहन इत्यादि पे, किसी अच्छी चीज पे आप खर्चा कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता भी आएगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार एंड घर की साजो सजावट पे भी आप खर्चे कर सकते हैं। बस वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ खान पान में गलती के कारण सेहत पे रिफ्लेक्शन आ सकती है।
आज के दिन आपको क्या करना होगा, पीले दाल, पीले लड्डू भगवान जी के चरणों में लगा के किसी गरीबों में बांट दीजिएगा। जय मीनारायण। मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, आपकी सिंसेरिटी बहुत पे करने लगेगी, आपके सेहत के प्रति जागरूकता, सेहत के अंदर सुधार लेके आएगी, पूंजी निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, पूंजी निवेश स्पेकुलेशन में भी गेन देगा और प्रॉपर्टी में भी आपको गेन देगा। एंड कहीं ना कहीं किसी परिवार के मेंबर के कारण घर के अंदर खुशियों की मात्रा बढ़ सकती है। घर के अंदर कोई अच्छी अच्छी चीजें आप खरीद के ला सकते हैं। आप अपने घर परिवार वालों का बहुत ध्यान रख सकते हैं, या आपके परिवार वाले आज आपको ऑल ऑफ सडन कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या परिवार के साथ मिलकर कोई अहम फैसले आप ले सकते हैं। यस, प्रोफेशनल पार्ट पे आपको देना होगा थोड़ा सा ध्यान। जल्दबाजी में फैसला करने से परहेज कीजिएगा। लेन देन के मामलों में आप चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, स्पेकुलेशन में भी, प्रॉपर्टी में भी, लेकिन वर्क प्लेस पे रॉन्ग कमिटमेंट करने से बचना होगा। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा, स्टीम इनहेल करनी होगी, कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगानी होगी और साथ में अपनी पॉकेट में 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा रखना होगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है कुछ चीज रख के भूल गए थे, चीज मिल जाएगी। अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति बड़े कंसर्न रहेंगे, अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे और अपने प्यार के प्रति बड़े समर्पित रहेंगे। आपका ध्यान प्रेम के रिश्तों में बड़ा फोकस्ड रहेगा एंड जमीन जायदाद से संबंधित कोई आपको लाभजनक स्थिति पैदा हो सकती है, अच्छी डील आपको मिल सकती है एंड शाम को खूबसूरत बनाने में प्रभु की विशेष कृपा बनी रहेगी। काम वर्क को लेकर के समय रहेगा मिले जुले प्रभाव का। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आज 2 ब्रेड लेने, 8 बिस्किट लेने हैं, दूध में काले कुत्ते को खिला दें। लियो, सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम की उलझनें खत्म होगी, लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल होंगे, मगर कहीं ना कहीं आज आप वर्कहॉलिक इतने हो सकते हैं कि अपना काम जैसे तो बहुत अच्छा चलेगा मगर सेहत इग्नोर हो सकती है, कुछ घर के रिश्ते इग्नोर हो सकते हैं, प्यार के रिश्ते इग्नोर हो सकते हैं, किसी की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। आज के दिन नॉनवेज का या मांस मदिरा का ध्यान रखें, कंट्रोल कीजिएगा अपने ऊपर। 7 किस्म की दालें क्वांटिटी इच्छा के मुताबिक किसी गरीब को देनी या फिर लंगर में देनी कल्याणकारी रहेगी। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। 10वें घर के सूर्य, 9वें घर में शुक्र, अपने ही घर के किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति से मदद मिल सकती है, किसी बहुत बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति का आपको संग मिल सकता है, किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। इरादों की मजबूती भी आपकी बनी रहेगी और अपनों का, बड़ों का आशीर्वाद भी आज आपको मिलेगा। बस लेन देन के मामलों में आप चूक कर सकते हैं और अपने काम पे ओवर डिपेंडेंट किसी पे होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण आपको सफर करना पड़ सकता है। किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन देना या मिठाई देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, मान सम्मान यश के बढ़ोतरी होगी, सेहत सुधरेगी, अपने ऊपर का खर्चा करने को मन करेगा, आप कपड़े लेके आ जाएंगे और अच्छी चीज अपने लिए लेके आ जाएंगे, अपने परिवार के लिए लेके आ जाएंगे, रुके हुए काम भी आपके बन जाएंगे
और साथ में काम में मन भी लगेगा और सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। कोई अगर कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था, आज फैसले पे हो तो चीजें फेवरेबल होने की संभावना बढ़ सकती है। यात्रा का भी आनंद आएगा और किसी अच्छी चीज पे आज आप खर्चा भी कर सकते हैं। आज आपके दिन आपको क्या करना होगा, पीले दाल पीले फल प्रभु की चरणों में चढ़ा दीजिएगा। घर में चढ़ा के गरीब को किसी को दे दीजिएगा। अगर मंदिर खुले हैं, पॉसिबल है वहां पे जाना, जरूर जाइएगा। अगर नहीं पॉसिबल तो आप घर में लगा कर किसी गरीब को दे दीजिएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चलना और अपना ध्यान रखना, उसी में ही बेहतरी है हमारी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय कहता है सेहत सुधरेगी, मन के अंदर सुंदर विचार आएंगे, माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, धन का आने पैसे का फ्लो, इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, रिश्ते हिम्मत को बढ़ावा देंगे, प्यार के रिश्तों के अंदर स्ट्रेंथ जान आएगी, बॉन्ड मजबूत होगा एंड घर परिवार के किसी मेंबर के कारण घर में खुशी आ सकती है, किसी रिश्तेदार से भी खुशखबरी मिल सकती है, जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ेंगे। तीसरे घर के शनि इरादों की मजबूती बना करके रखेंगे। आज दो चीजें करिएगा, एक काले कुत्ते को 8 बिस्किट डालिएगा और साथ में आइस से रिलेटेड मेडिसिन का दान दे दीजिएगा किसी जरूरतमंद को। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? भले ही सेहत की नासाजी व खर्चों के अंदर बढ़ोतरी करेगी परेशान, बट वर्क प्लेस में मन लगेगा, काम किए गए जो फल होंगे उसके बड़े खूबसूरत मिलेंगे। आप अगर एजुकेशन के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, लॉ के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, फायदा उठा पाएंगे। किसी रिश्ते को लेकर मन बहुत खुश रहेगा, किसी रिश्ते को लेकर मन में बेचैनी आ सकती है। यस, पारिवारिक मामलों में लक दे सकती है, साथ किसी परिवार के मेंबर का कोई विशेष काम बनने के बनते हैं योग। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि आज जो सेजिटेरियंस हैं आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर अवॉइड करें, अगर मेडिकली एडवाइस है कि दूध के साथ ही कोई मेडिसिन लेनी है या दूध लेके सोना तो अलग बात है, अदरवाइज इफ यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ, डू टेक केयर ऑफ। गॉड ब्लेस यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव करेगा, काम में मन लगेगा, काम जो दिखाई देगा, जो आप करेंगे दिखाई देगा आपको भी, जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए भी, और उस काम के रिवार्ड्स भी आपको मिलेंगे, इमीडिएट भी मिलेंगे, फ्यूचर के भी मिलेंगे। सेहत के प्रति आप बहुत चौकसी बरतेंगे, सेहत का बड़ा ध्यान रख के चलेंगे, सेहत का आनंद भी आपको आएगा। भले ही धन को लेकर के और परिवार के किसी मेंबर को लेकर कुछ चिंताएं आपको बॉदर करेंगी। आज के दिन क्या करना होगा? ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और एक माला आप ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की कीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? प्रोफेशनल ग्राफ इंप्रूव होने वाला है, काम को एक मुकाम, एक मंजिल मिलने वाली है, काम में किए गए प्रयासों की सफलता आपके सामने दिखाई देगी, सरकारी दरबारे में आपकी पहुंच बढ़ेगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा, कोई यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है जिसका आपको फायदा होगा। बस अपने खर्चों पे रखिएगा नियंत्रण। यस, कुछ वाहन, कोई पुरानी चीज, गाड़ी बेच सकते हैं, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, उसके योग हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार की हेल्थ को लेकर या किसी के साथ मनमुटाव को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, बट लग्जूरियस आइटम पे खर्चे के बनते हैं जबरदस्त योग। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इलॉजिकल अप्रोच से बचना है, किसी को फोर्सफुली अपनी बात मनवाने के प्रयास बिल्कुल नहीं करने, दूसरों की बातें अच्छे तरीके से सुननी है,
आपको अच्छी लगे तो उनके ऊपर एक्ट अपॉन कर लेना, अमल कर लेना, ना लगे तो ना करना, मगर अच्छे लिसनर बन के चलना बेहद जरूरी रहेगा। और यहाँ आपकी राय मांगी जाती है, बड़ी संकुचित तरीके से, फोर्सफुली मनवाने की चेष्टा भी नहीं कर रहे। आज क्या करना है आपको? दो चीजें करनी है। एक, किसी गरीब कन्या को फल और दक्षिणा दे देनी है, और जो दूसरा जो सबसे जो है वो है लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करना। सुन भी सकते हैं। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। काम में पैसे की चिंताएं खत्म होंगी, यानी कि काम बढ़ सकता है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। जो काम आप कर रहे थे उस काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में आप कामयाब रहेंगे। धन की स्थिति भी बढ़ जाएगी। पूंजी निवेश के तरीके भी आपको मिल जाएंगे। अगर कोई बहुत सस्ती डील मिल रही हो आपको प्रॉपर्टी की, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर विचारशील ज्यादा होना है। देखना है कि मार्केट में इसका रेट इतना चल रहा है, मुझे इतनी की क्यों मिल रही है, ऐसी क्या वजह है, ऐसा कुछ निडी है या कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है। तो जो भी फैसला प्रॉपर्टी का लेना जल्दबाजी में ना लीजिएगा, और जो पैसा आपने स्पेकुलेशन में लगाना है किसी ना किसी की राय लेके लगाइए, ताकि अच्छा लाभ अर्जित आप कर सकें। समाज में भी आपकी पहचान बढ़ेगी। अच्छे अच्छे लोगों का संग भी मिलेगा। पुराने कॉन्टैक्ट सर्वाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, एंड यात्रा का एक अच्छा आनंद आ सकता है आपको। बस किसी रिश्तेदार के साथ, किसी अपने के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव होना आज संभव हो सकता है। तो आज क्या करना होगा? लाफ्टर थेरेपी का इस्तेमाल करना होगा, केसर का तिलक लगाना होगा, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करना होगा। इससे क्या होगा कि जहां जहां नेगेटिविटी होगी वाइप आउट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हम हर रोज आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेके आते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि आपके सितारे आपके लिए क्या पैगाम लेकर के आए हैं, क्या सुझाव लेकर के आए हैं। आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल आज का डे है। देवोशायनी एकादशी है। देवशायनी एकादशी भी इसको बोल देते हैं, इसको हरिशायनी एकादशी भी बोल देते हैं, देवोशायनी एकादशी भी बोल देते हैं। तो आज का दिन बहुत ही पावरफुल है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सही मार्ग पर चल करके अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पे ले जाने में सक्षम हो। तो हमारे बहुत सारे वीडियोस जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप जाइएगा, खोलिएगा यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दर्शकों, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट का, बहुत हमारी ऐसी सर्विसेज हैं जो फ्री सर्विसेज हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। चाहे कुंडली बना के देखनी है, आज का पंचांग आपने देखना है, आप नहीं देख पाए या तो भूल गए किसी तरीके से, आप अपने हमारी उस पर पंचांग चेक कर लीजिएगा। आप कौन सा समय शुभ है, अपने सिटी के हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से जो चीज़ें आप कर सकते हैं दर्शकों, उसके मुताबिक आप किस जगह पे रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कौन सा समय आपके लिए अशुभ है, कौन सा नहीं अशुभ है, ठीक है, आपको वो समय की जानकारी पूर्ण तौर पे मिल जाएगी। अगर आपने कुंडली बनानी है तो कुंडली की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ढेरों आपको बहुत सारी चीजें आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी मिल जाएंगी, गणनाएं मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल फेस्टिवल्स को लेकर पड़े हुए हैं। किसी फेस्टिवल को लेकर के आपके दिमाग में कोई चिंता चल रही है, उसकी विधि विधान, किसकी पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, हमारी वेबसाइट पे जाइएगा www.premastrologer.com, इस पे जाइएगा। कुंडली बनानी है तो फ्री ऑनलाइन कुंडली पे चले जाइएगा। आपको आज का राशिफल देखना, आज का राशिफल देख लीजिएगा। तो जो करेंगे आपको उसका जो है वो जानकारी, जो भी जानकारी चाहिए आप सर्च में जाइए तो आपको मिल जाएगी। दर्शकों, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।